ग्राम पंचायत मारोल सरपंच श्रीमती उषा कंवर बोले, पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य। सिरोही जिले की रेवदर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मारोल की वर्तमान सरपंच श्रीमती उषा कंवर व उनके प्रतिनिधि भाजपा युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष गणपत सिंह देवड़ा अपने पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिंची DRT न्यूज से आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति रेवदर की ग्राम पंचायत मारोल के सरपंच श्रीमती उषा कंवर के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी गणपत सिंह जी देवड़ा जो भाजपा युवा मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष रेवदर के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानते हैं उनके विकास के मुद्दे क्या है। तो रूबरू होते हैं गणपत सिंह जी देवड़ा से। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सर जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब, मेन विकास का मुद्दा क्या है आपका? मेरा मेन मुद्दा जनता की मूलभूत आवश्यकता है पानी जी, और हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या रहती है, इसलिए हमने जनता तक पानी पहुंचाने के लिए हमने ट्यूबवेल और पाइपलाइन की सुविधा हमने जनता के बीच जो वादा किया था उस वादे को हमने लगभग 50% पूरा करने की मैंने कोशिश की है। और मेरे जितने भी गांव थे वहाँ पे पानी की टंकी और बोरिंग मैं पाइपलाइन की हमने फाइल कुछ प्रस्ताव ले रखे और कुछ गाँव के मैंने काम भी करवा दिए। तो कहने का मतलब है कि मारोल ग्राम पंचायत में पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है, इसको ही दूर करना आपका एक लक्ष्य है? मेरा पहला लक्ष्य यही है कि जनता पानी के लिए नहीं तरसे जी, और हर घर नल की व्यवस्था हो ताकि गांव के लोग पानी के लिए दूर ना भटके। और मेरा पहला मकसद तो है हर घर हर नल की व्यवस्था करना। उसके बाद दूसरा मकसद है गांव के अंदर शमशान घाट खेल मैदान विकास कार्य, जो मैंने ये मुद्दा उठाया और मैंने प्रस्ताव बना के कलेक्टर ऑफिस को भेज दिया है। कुछ ही समय बाद ये शमशान घाट हो जाएंगे और हमारे गाँव में खेल मैदान अलॉट हो रखा है, पर उसमें 4 दीवारी और उसमें लोगों का अतिक्रमण था। उसको मैंने फाइल को प्रोसेस लेके और मेरे ग्राम पंचायत गांव निमोड़ा के अंदर मैंने 5 बीघा जमीन जो 1975 से अलॉट थी उसमें काफी लोगों का कब्जा था, उसको हटा के मैंने वहाँ पे 4 दीवार निर्माण भी करवा दिया है। और उसके बाद ग्राम पंचायत मारोल के अंदर एक खेल मैदान है, वहाँ भी ये समस्या विकट समस्या है, उसका भी मैंने प्रस्ताव ले लिया है। विगत दिनों में समय निकाल के उसको भी अतिक्रमण से मुक्त करवा के उसके भी 4 दीवार निर्माण करवा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। खेल मैदान, क्योंकि खेल में भी बच्चे बहुत आगे भावना में आगे बढ़ते हैं, खेल के साथ साथ जरूरी होती है शिक्षा। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत स्तर पे बात करते हैं अपने मारोल की, तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? सर, यहाँ का शिक्षा स्तर बहुत अच्छा है जी। लोग काफी शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मारोल में बनी है। उसके अलावा हमारे जितने भी गाँव है जो मेन हाईवे से टच में है, तो लोगों को शिक्षा के लिए दूर दूर नहीं भटकना पड़ता है और उनके ये कस्बे के नजदीक होने से शिक्षा पर्याप्त मात्रा में लोग यहाँ ले रहे हैं। और कुछ असुविधा भी है जो हमारे स्कूल के क्रमोन्नत करवाने के लिए हमने काफी बार विधायक जी को हमने कहा हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी समस्या का हम निस्तारण करवा देंगे। बहुत अच्छी बात बताई साहब, विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाना, इसमें भी आप प्रयास कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात बताई। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के प्रति बात करते हैं ग्रेवल व सीसी रोडों की, तो वर्तमान में पंचायत स्तर पर ग्रेवल व सीसी रोडों का स्तर कैसा है? सर, पिछले 2 साल से जब से सरकार बनी है जी, 2 सरकार में ना तो उनका छठा विधायक का गठन हुआ है, न ही कोई राज्य सरकार द्वारा एक किस्तें जारी की हुई है, जिसकी वजह से जनता के बीच में जो हम लोगों ने जो जनता से वादे किए थे, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता थी, जिसमें रोडों की वजह है, रट्टे हैं और जो भी जैसे ग्रेवल सड़कें हैं, इनके लिए सरकार केंद्र सरकार की ओर से ग्रेवल सड़कें नरेगा में बिल्कुल सैंक्शन हो रही है और वो ग्रेवल करवा रहे हैं। पर पंचायत राज के अंदर राज्य सरकार एक भी किस्तें नहीं आई जिससे हमें मूलभूत सुविधाओं से हम ग्रसित है और लोग हम काम नहीं करवा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए भी आप अभी तक प्रयासरत ही हो? हम लगातार सरकार के ऊपर हम दबाव बना रहे हैं, सरपंच की ओर से हम धरना दे रहे हैं और आने वाले विगत दिन में हमारी भी सरकार और राज्य सरकार किस्तें जारी नहीं हुई तो हम सब पूरे प्रदेश के सरपंच एक होकर सरकार के खिलाफ धरने में बैठ जाएंगे और हम पंचायत के लोग सरकारी कार्य का बहिष्कार कर देंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने वर्तमान में चिकित्सा हॉस्पिटल लोक स्वास्थ्य केंद्र, तो ग्राम पंचायत स्तर पे कैसी व्यवस्था है इसकी? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसके पास हमारी मीटिंग का भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ पे ANM और पूरा स्टाफ लगा हुआ है और हर समय वो लोगों के बीच में जाके उनकी कोरोना वैक्सीन के समय भी बहुत सहयोग दिया और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी जनता के बीच में इस महामारी के अंदर जनता के बीच में जाकर जनता का हर तरह से सहयोग किया, उनको एडवाइस दी, मास्क लगाओ, हाथ धो, हर तरह से हमारी सुविधा बिल्कुल शिक्षा सुविधा बिल्कुल सही स्तर पर चल रही है और वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कि गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे?
साहब भी आपने भी सही सवाल पूछा। जी पिछले जब से हमने एक साल से सरपंच साहब का श्रीमती ने पद ग्रहण किया है, जी उसके बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है ये प्रधानमंत्री आवास योजना की ना तो सरकार ने लिस्ट मांगी है, ना लोगों ने सरकार ने ये बोला कि आपके प्रधानमंत्री आवास काम के कितने काम सैंक्शन करवाने हैं, किन किन की आवश्यकता है। अब वो लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। पिछले साल जब से इस गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री आवास का एक भी काम नहीं हो रहा है और सारे काम बंद पड़े ना, जितने भी जिन लोगों ने काम किए उनकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं आ रही है। लेकिन आप अपने स्तर पर प्रयास तो आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल हम लोगों से मैं खुद डोर डोर घूम रहा हूँ, मुझे हर घर के मैं जाके लोगों से मिलता हूँ, मुझे पता लगता है किस लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता है। उसका मैंने सर्वे भी कर रखा है, मेरे पास सारी डिटेल्स भी पड़ी है और जब तक सरकार हमारे पास लिस्ट नहीं मांगेगी तब तक हम लिस्ट किसको देंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब बात करते हैं अपने भ्रष्टाचार की। पंचायती राज का नाम लेते थे, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अहम रोल आ जाता है, तो भ्रष्टाचार पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साहब यूँ है कि लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ग्राम विकास योजना में जनता सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों में जुड़ी होती है, या पंचायत समिति से डायरेक्ट पब्लिक का कॉन्टेक्ट होता है। और ये भ्रष्टाचार की जो बू होती है ना, ग्राम पंचायतों में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता। जो भी निर्माण काम होते हैं, जो भी काम करते हैं, सरपंच बिल्कुल एज पर क्वालिटी काम करते हैं। अधिकारी की लगातार टेक्निकल अधिकारी की उसके ऊपर निगरानी होती है और सिरोही से हमारे पंचायत समिति स्तर से अधिकारी द्वारा उसको लगातार उसका निरीक्षण किया जाता है और विद क्वालिटी के साथ काम भी किया जाता है। और भ्रष्टाचार नाम की जो चीज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घर है, बाकी लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। पंचायत राज बिल्कुल पारदर्शिता से काम करता है और जनता से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। बिल्कुल सरपंच लोग जनता की आवाज उठाने के लिए, लोगों की आवाज उठाने के लिए वो रात दिन काम करते हैं। बाकी भ्रष्टाचार नाम की चीज ग्राम पंचायतों में बिल्कुल नहीं होती। फिर भी सरपंच साहब एक लक्ष्य लेके चल रहे हो कि मैंने ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाना है और इसको एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहता हूँ। साहब मैंने चुनाव लड़ा था जी, जब मैंने लोगों के बीच में यही वादा किया था, ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मैं बिल्कुल इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। लोगों को मैं गलत अतिक्रमण करने देता नहीं हूँ, लोगों को अवैध काम करने देता नहीं हूँ। और मेरे किसी भी कर्मचारी अधिकारी को साफ बोला कि जनता का किसी ने भी ये पूछेगा मेरे को, आप लोगों को ब्लेम मेरे पास कोई शिकायत आ गई तो मैं आगे शिकायत करूंगा। इसलिए मेरी ग्राम पंचायत में ना तो कोई भ्रष्टाचार होता है, ना मैं होने दूंगा। बहुत अच्छी बात बताई। आप एक मारोल ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत देखना चाहते हैं, तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत के स्तर पे अपने स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छता की, तो स्वच्छता पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बिल्कुल स्वच्छता के लोगों को बोलता हूँ, हर जगह कचरा ना फेंके। जी बिल्कुल आपकी आस पड़ोस में यदि कोई गंदा पानी इकट्ठा होता है उसके लिए आप उसका पुख्ता प्रबंध करें। यदि आपके पास कोई बड़ा ज्यादा पानी पिछड़ हो रहा है तो हमें बताएं, हम वहाँ पे सोखता गड्ढे की व्यवस्था करवाएंगे, नालियों का विकास करवाएंगे और समय समय पर गाँव की सफाई करवाएंगे। ये सारी व्यवस्था हम स्वच्छता के अंदर बिल्कुल उस पर ध्यान दे रहे हैं। और पिछले एक साल से अंदर मैंने मेरी ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 80 से 90 लाख का मैंने विकास कार्य करवाया है। अलग अलग फंड से मैंने विधायक जी के फंड से, पंचायत समिति फंड से, जिला पंचायत फंड से, सबसे पैसा डाला कि गाँव का विकास करवाया है। मेरे ग्राम पंचायत के पुरानी ग्राम पंचायत को मैंने बिल्कुल नहीं करवाया, बिल्कुल उसका मतलब अच्छा काम करवाया। मेरा लगातार यही प्रयास रहता है कि मेरी ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बने और सबके भी मॉडल बने। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, एक आप एक लक्ष्य और सपना लेके चल रहे हो। और सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, भावी पीढ़ी है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा भटक रही है क्योंकि थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है। तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते खासकर युवाओं को और पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, मैं जब भी शाम को निकलता हूँ क्योंकि सारी जगह पे नशा प्रवृत्ति की प्रवृत्ति चलती है। मैं मेरी ग्राम पंचायत में अवैध ब्रांचों को सख्त चल रहा हूँ, मैं वहाँ चलने दे नहीं रहा हूँ। जहाँ युवा मिलते हैं उनको सब समझाता हूँ कि आप इस चीज़ से बहुत दूर है, आपका फ्यूचर बहुत आगे लंबा पड़ा है, आप इस लाइन भटक जाओगे तो पूरी फ्यूचर खराब हो जाएगी। और मैं हमेशा उनको एडवाइस देता हूँ कि नशा मुक्ति से दूर हो और अपने अच्छे जीवन के लिए अच्छे ऑफिस बनने की पूरी ट्राई करो ताकि हम आपका पूरा शेप करें। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, आप एक लक्ष्य और एक सपना लेके चल रहे हो, ग्राम पंचायत को नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाना है। तो सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी है जिसकी वैक्सीन भी बन चुकी है, लेकिन कोविड-19 कोरोना महामारी है जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पसर चुकी है। तो कोरोना पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, अभी वर्तमान में वैक्सीन बन चुकी है, उसके बाद भी वापस कोरोना अभी पिछले 2-4 दिन से हावी हो रहा है। और मेरी सभी ग्राम पंचायत वासियों को, भाइयों बहनों और माताओं को संवेदन है कि अधिक से अधिक आप भीड़ से दूर रहें, मास्क का उपयोग करें और लगातार हाथ धोते रहें और जितना हो उतना लोगों की भीड़ से बचें और कम भीड़ में घूमें ताकि अपना बचाव भी अपनी सुरक्षा है। कहने का मतलब है कि मारोल ग्राम पंचायत वासियों को पूर्णतः भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आपने पालन करवाया है।
बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हमने और कोविड-19 के अंदर हमने पूरी टीम के साथ हमने डोर टू डोर संपर्क किया था उसमें भी। और हम तो बिल्कुल आज भी लोगों को कह रहे हैं कि कम से कम भीड़ करें और आप लोग गवर्नमेंट और राज्य सरकार जो गाइडलाइन लागू की है उसके अनुसार चलें। और हम ग्राम पंचायत की पूरी मैं और मेरी पूरी टीम हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार है। बस आप हमें साथ दें, हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब, धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ग्राम पंचायत की मूलभूत बातों को जाना और हमने उसको आपके सामने पेश की। और हमें भी आशा अपेक्षा है कि हमारी बात को राज्य सरकार तक पहुंचाओगे ताकि ग्राम पंचायत के विकास के लिए फंड जारी करें ताकि हम गाँव का अधिक विकास कर सकें। थैंक यू।